this is Manisha. Today we are going to discuss chapter 8 of science, that is body movements. In this chapter we are first going to discuss human skeleton and then we are going to discuss how animal move. ओके सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मूवमेंट क्या होती है. मूवमेंट होती है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हर ऑर्गेनिज्म जो है ना, हर अलग अलग बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए. एग्जाम्पल, जो ह्यूमंस हैं वो लेग्स यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए. जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए. और जो स्नेक हैं वो अपनी पूरी होल बॉडी यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए. एंड काउ जो है वो लेग्स यूज़ करते हैं फॉर मूवमेंट. ओके, अब सबसे पहले हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ते हैं इन डिटेल. ओके, ह्यूमन स्केलेटन जो है हमारा मेनली तीन चीज़ों से बना होता है. फर्स्ट इज़ बोन्स मतलब हड्डियाँ, दूसरा जॉइंट्स मतलब जोड़ें जो बोन्स को जोड़ती हैं, और जो कार्टिलेज, नेक्स्ट इज़ कार्टिलेज. ठीक है, ये तीन चीज़ों से बना हुआ हमारा स्केलेटन. इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद फंक्शंस. ह्यूमन स्केलेटन के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सबसे पहला तो है हमारी बॉडी को फ्रेम देना या शेप देना. ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी. आपने देखा होगा कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, कोई थिन है, कोई मोटा है, ठीक है, हेल्दी है. तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक अलग होता है. क्यों होता है? क्योंकि सबके अंदर बोन्स जो है वो किसी की मतलब पतली है, किसी की मोटी है. तो ये बोन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हमारा मतलब स्केलेटन कैसा है. ठीक है, उस स्केलेटन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन पतला है, मोटा है, लंबा है या छोटा है. ठीक है, तो जो बॉडी को एक फ्रेम देना या एक शेप देना, ये काम है स्केलेटन का. नेक्स्ट फंक्शन होता है मूवमेंट में हेल्प करना. ओके, स्केलेटन में जैसे हमारे लेग्स हैं, लेग्स में बोन्स होती हैं, हैंड्स में बोन्स होती हैं, ठीक है, आर्म्स में हमारी. तो ये क्या करती हैं, हम आर्म अपनी मूव कर सकते हैं आराम से. तो इन सब में क्या है, बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने हाथ को या अपने लेग्स को मूव कर पा रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स. अब हमारे इनर ऑर्गन्स जो होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, ब्रेन. ठीक है, कितने सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं और बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ये. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ स्ट्रॉन्ग सी एक स्केलेटन चाहिए होता है जिससे हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहें. ठीक है, वो जल्दी से डैमेज ना हो जाए. तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? स्केलेटन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी, बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज. इन तीन चीज़ों से बना होता है हमारा स्केलेटन. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में इन डिटेल. नाउ बोन्स. जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है इसमें 305 बोन्स मतलब 305 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी में 305 बोन्स होती हैं. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो बोन्स जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाती हैं. मतलब कि जो बोन्स है ना वो फ्यूज़ होने लग जाती हैं. जैसे ये 2 बोन्स हैं तो ये फ्यूज़ हो गई और एक बोन बन गई. ठीक है, तो ऐसे करते करते 305 से नंबर अराउंड 206 तक हो जाता है. ठीक है, मतलब कि एडल्टहुड में हमारी जो बोन्स हैं वो 206 इन नंबर होती हैं. नाउ ह्यूमन स्केलेटन comprises of skull, ribs and chest bone, backbone, shoulder bones, pelvic bones and bones of hands and legs. ये 6 बोन से बना होता है हमारा ह्यूमन स्केलेटन. ठीक है, 6 मतलब 7 ही हो गई लगभग. ये 6 ये और एक चेस्ट बोन इसके साथ एक साथ लिखी हुई है, तो ये 7 हो गई. और जो ये रिब्स और चेस्ट बोन होती हैं और बैकबोन, ये तीनों मिला के बनाती हैं रिब केज. ओके, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो. ये रहा स्कल. ठीक है, जो ये है वो ये रिब्स हैं हमारी, और फ्रंट साइड पे होती है चेस्ट बोन
बैक साइड पे इसके दिख रही है, नीचे ये दिख रहे हैं वर्टिब्रे चेस्ट बोन के, सॉरी बैक बोन के, ठीक है। बैक साइड पे होती है बैक बोन, फ्रंट साइड पे होती है चेस्ट बोन, और ये साइड्स में है ये शोल्डर बोन्स हैं ये, और जो स्टमक को कवर करने वाला रीजन है ये है पेल्विक बोन्स, ठीक है। और नीचे लेग बोन्स है और साइड में हैंड्स की बोन्स है, ओके। इन बोन्स वी विल फर्स्ट स्टडी स्कल। स्कल क्या होता है, बहुत सारी बोन्स से बना होता है, ठीक है, जो बहुत सारी मतलब मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, बहुत सारी बोन्स जब जुड़ के क्या बनाती हैं, स्कल। स्कल का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ओके। इट प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ ब्रेन, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्कल, ठीक है। आपको इसके अंदर दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ इंटरनल ऑर्गन कौन सा है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल, वो है ब्रेन, ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड ब्रेन। नाउ रिब केज। अब ये रिब्स देख रहे हो आप, रिब्स जो होती हैं ऐसे बेंट होती हैं, ठीक है, ये नेचुरली ऐसे बेंट होती है। और ये रिब्स क्या करती हैं, जो फ्रंट में चेस्ट बोन है और जो बैक में आपको दिख रही है ये क्या है, बैक बोन, ठीक है। चेस्ट बोन एंड बैक बोन, इनको जोड़ने वाली कौन है, रिब्स, ठीक है। रिब्स का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है रिब्स का, चेस्ट बोन और बैक बोन को जोड़ना, okay. Ribs join the chest bone and backbone together to form a rib cage. ये एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं रिब्स, चेस्ट बोन और बैकबोन मिलके, जिसको कहते हैं रिब केज। जो रिब्स होती हैं, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है। सपोज ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट मतलब राइट साइड पे भी 12 बोन्स हुई और यहाँ पे भी 12 बोन्स होती हैं, ठीक है, रिब्स में। तो ये टोटल कितनी हो गई रिब्स, 12 एंड 12 24 इन नंबर, ठीक है। मतलब ह्यूमन स्केलेटन में 24 रिब्स होती हैं। अब इस रिब केज का क्या फंक्शन होता है, दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ लंग्स एंड हार्ट। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। कि जो लंग्स और हार्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रिब केज के अंदर। मतलब जो रिब केज है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं ये भी। अब हम ये जो बैकबोन इसमें हमने देखी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। मतलब कि जो बैकबोन होती है, ये आप देख रहे हो, ये 33 वर्टिब्रे से स्मॉल बोन्स होती हैं। इस बैकबोन में छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको नाम दिया गया है वर्टिब्रे, ठीक है। और टोटल कितनी वर्टिब्रे होती हैं, 33, ओके। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ वन लॉन्ग बोन देन वी वुड नॉट बी एबल टू बेंड। मतलब कि अगर आपकी जो बैकबोन है वो एक सिंगल लॉन्ग बोन से बनी होती, ठीक है, मतलब एक ही लंबी बोन होती, तो हम बेंड ना हो पाते, ठीक है, हम झुक ना पाते, क्योंकि बैकबोन जो है वो स्मॉल स्मॉल बोन्स को जोड़ के बनी है वर्टिब्रे को, तो ही हम बेंड हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल बोन होती तो हम बेंड ही ना हो पाते। नाउ शोल्डर बोन्स भी होती है हमारे बैक पे, ठीक है। दीज आर 2 प्रोमिनेंट बोन्स ऑन द बैक वेयर शोल्डर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जहाँ पे हमारे शोल्डर्स होते हैं वहाँ पे 2 प्रोमिनेंट बोन्स होती है हमारे बैक पे, ओके। पेल्विक बोन्स, दे इंक्लूज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, ठीक है। मतलब जो स्टमक के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको कवर करने वाली जो बोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स, ठीक है। मतलब जो इस पार्ट पे आप सिट करते हो, जिस पे बैठते हो, उस पोर्शन को कवर करने वाली जो बोन्स होती हैं वो होती हैं पेल्विक बोन्स। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ द हैंड, जो आप अपनी हैंड्स में देख रहे हो बहुत सारी बोन्स हैं, ठीक है। आप अपना कभी हैंड ऑब्जर्व करो
तो इस हैंड में बहुत सारी बोन्स आपको दिखेंगी। एक फिंगर ही देख लो, सपोज फिंगर्स हैं ये, ठीक है। फिंगर्स में आपको एक फिंगर में भी आपको 3 बोन्स दिखेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी फिंगर को बेंड कर पा रहे हो। देखो ये एक फर्स्ट बोन, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड, ठीक है। ऐसे ये अलग अलग बोन्स हैं, एक सिंगल बोन नहीं है आपके फिंगर में, 3 बोन्स प्रेजेंट है इन ऑल द फिंगर्स एक्सेप्ट थंब, ठीक है। थंब में आपके 2 बोन्स होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड, ओके। और इन स्मॉल बोन्स को क्या कहते हैं हम, ये जो मैंने 3 बोन्स दिखाई आपके फिंगर में, ये होती हैं कार्पल्स, इनको हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। फिंगर इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। नाउ वी विल स्टडी जॉइंट्स, मसल्स एंड cartilage in the next video. Okay, thank you so much. If you like the video, do share it with your friends.